तो गाइस, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आज 1K फॉलोअर करा देते हो तो मैं आज 4-5 वीडियो डाल दूंगा। और गाइस, इस समय मेरे इंस्टाग्राम पर 500 के लगभग फॉलोअर्स हैं। और जैसे ही 600 फॉलोअर होंगे एक वीडियो, 700 फॉलोअर होंगे एक वीडियो, ऐसे कर कर 1000 फॉलोअर तक वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है वह ईस्टर्न किंग की गुफा में पहुंच चुका होता है। जैसे उसने ईस्टर्न किंग के कमरे में कदम रखा होता है, ईस्टर्न किंग जाग जाता है। ईस्टर्न किंग देखने में एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब था। वह किसी भी तरह से खतरनाक नहीं लगता था। वह नाटा सा था, मतलब वो लॉन्ग हाउचन की कमर तक ही आता होगा। और वह जो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा लग रहा था, वह ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को देखता है और कहता है, मानो तुम यहाँ पर क्यों आए हो और आखिर तुम ऐसे कमरे में क्यों घुसे हो। लॉन्ग हाउचन कहता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तुमने इस पूरे निकोल्स में बहुत ही ज्यादा त्राही मचाई है। तुमने कई सारे लोगों की जान ली है, तुमने कई सारे क्लैन को तबाह कर दिया। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक था और कहता है, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। लॉन्ग हाउचन तुरंत ईस्टर्न किंग पर अटैक कर देता है। ईस्टर्न किंग भी तुरंत अपनी स्वार्ड से लॉन्ग हाउचन की अटैक को रोकता है और कहता है, तुम मेरी जान लेगा। और लॉन्ग हाउचन और ईस्टर्न किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। वह कमरा काफी ज्यादा बड़ा, जिसके कारण वहां पर एकदम भयानक बैटल हो रही थी। लॉन्ग हाउचन वहां पर ईस्टर्न किंग पर बहुत सारे अटैक किया जा रहा था। ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन के हर एक अटैक को डॉज करके उसे पीछे भी ढकेल दे रहा था। ईस्टर्न किंग तुरंत वहां पर अपनी डोमेन की पावर का उपयोग करने लगता है। लॉन्ग हाउचन अब ईस्टर्न किंग को छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन लॉन्ग हाउचन उसकी डोमेन को ध्यान से देखता है। ईस्टर्न किंग के डोमेन में अजीब सी, मतलब वो जो एक आधा इंसान था आधा परी था, मतलब उसका डोमेन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। दो मिश्रित डोमेन होने के कारण आप समझ सकते हो कि वो प्योर नहीं था, लेकिन उसमें अच्छाई भरी हुई थी। लॉन्ग हाउचन सोचता है कि आखिर इसके बंदे की डोमेन में अच्छाई कैसे हो सकती है। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपनी डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचन और उस ईस्टर्न किंग के बीच में काफी ज्यादा फिर से डोमेन फाइट होने लगती है। पूरा कमरा ही हिल गया था। वहां पर जितने भी गार्ड्स थे वो तो पहले ही बेहोश हो गए थे। वहां पर ईस्टर्न किंग भी अपने गार्ड्स को बुला बुला कर थक गया था। लॉन्ग हाउचन कहता है, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ईस्टर्न किंग भी लॉन्ग हाउचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। ईस्टर्न किंग जोर से चिल्लाता है, तुम पागलों वाली हरकत क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लॉन्ग हाउचन कहता है, तुम पापी हो, आज तुम मेरे हाथों मरोगे। ईस्टर्न किंग कहता है, अच्छा ये बात है। और तुरंत उसकी बॉडी से एकदम खतरनाक प्रकाश की ऊर्जा निकलने लगता है और तुरंत वह लॉन्ग हाउचन पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचन जाकर पीछे गिरता है। तभी ईस्टर्न किंग को अजीब सा एक फील होता है और तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वह देखता है कि लॉन्ग हाउचन की डोमेन में वह जैसे इंटर किया, उसकी बॉडी की धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी ईस्टर्न किंग से निकलकर लॉन्ग हाउचन की डोमेन में जा रही थी। ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ईस्टर्न किंग तुरंत कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाता है। ईस्टर्न किंग अब उठने की हालत में नहीं था, क्योंकि लॉन्ग हाउचन का डोमेन उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से घायल कर चुका था। ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को शॉक में देखता और कहता है, ये बदना इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन से कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझ पर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया हो। लॉन्ग हाउचन कहता है, तुमने उस लड़की के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके पूरे फैमिली को मार दिया और उसके परिवार को भी बंदी बना कर रखा है। ईस्टर्न किंग शौक में कहता है, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम जानते हो ना, मेरे पास भी सन ऑफ लाइट की पावर है, मैं भी इस दुनिया का सन ऑफ लाइट हूँ, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। मैं तो अच्छाई का प्रकाश की देवी ने मुझे खुद इस निकोल्स की दुनिया में यहाँ की लोगों की रक्षा के लिए भेजा था। तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने किस लड़की के पूरे खानदान को मार दिया। लॉन्ग हाउचन कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो। तो निकोल्स कहता है, हाँ, तुमने खुद फाइट के समय मेरे डोमेन में सन ऑफ लाइट और प्रकाश की पावर को देखे होगा। लॉन्ग हाउचन कहता है, हाँ मैंने देखा था। तो निकोल्स कहता है, आखिर किस लड़की की तुम बात कर रहे हो। लॉन्ग हाउचन ईस्टर्न किंग की तरफ शौक में देखता है और तुरंत कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो। तो ईस्टर्न किंग कहता है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, मुझे बताओ तो।
तभी वहां पर सीसी की एंट्री होती है और लॉन्ग हाउचन कहता है इस लड़की की। तभी जो वहां पर ईस्टर्न किंग होता है वह सीसी को देखता है, तुरंत डरकर लॉन्ग हाउचन के पीछे खड़ा हो जाता है। ईस्टर्न किंग सीसी से डरता नहीं, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लॉन्ग हाउचन की डोमेन ने बहुत ही ज्यादा खत्म कर देती है और ईस्टर्न किंग इंटरनल रूप से घायल भी था, जिसके कारण वह पावरफुल अब नहीं रह गया था। तुरंत हमें दिखाया जाता है सीसी जैसे कमरे में एंटर करती है, इस बार उसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा भयानक था। वहां पर लॉन्ग हाउचन सीसी को देखकर काफी ज्यादा शौक था। ईस्टर्न किंग कहता है ये तो वही है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है सीसी तुमने अपने परिवार को ढूंढ लिया? तो सीसी लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है और कहती है लॉन्ग हाउचन तुम कितने ज्यादा भोले हो, और तुरंत जोर जोर से हंसने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी का चेहरा बदलने लगता है, उसके कान बड़े होने लगते हैं और तुरंत उसके पंख निकलने लगते हैं। सीसी की पावर भी बढ़ जाती है। वो पहले लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर दिख रही थी, लेकिन अब लेवल 9 के स्टेज 3 तक पहुंच चुकी थी और उसके पास डोमेन की पावर भी लग रही थी। वहां पर लॉन्ग हाउचन सीसी को बदलता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक था और हमें दिखाया जाता है सीसी के हाथ में एक पत्थर था और उस पत्थर पर एक पेड़ लगा हुआ था। तभी ईस्टर्न किंग कहता है इसने विनाश का पेड़ हासिल कर लिया। लॉन्ग हाउचन कहता है विनाश का पेड़? वहां पर सीसी से कहता है क्या सीसी तुम ये सब क्या कर रही हो? तो सीसी कहती चलो मैं तुम्हें अपना परिचय बताती हूँ, मैं अंधेरे और चंद्रमा की देवी सीसी हूँ और मैं अंधेरे की पुजारी हूँ और मैं यहाँ पर इस ईस्टर्न किंग से इसका विनाश का पेड़ लेने आई थी। मैंने इससे पहले वह जादुई पत्थर चुरा लिया जिस पर यह विनाश का पेड़ लग सकता है। अब मैं इस विनाश की पेड़ की पावर से यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा दूंगी और इस विनाश की पेड़ की शक्तियों से मैं भगवान स्तर को पार करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। वह ईस्टर्न किंग कहता है क्या तुमने विनाश का पेड़ लगा लिया है? वहाँ पर सीसी विनाश के पेड़ को दिखाती है। लॉन्ग हाउचन कहता है विनाश का पेड़ क्या है? तो वहाँ पर ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को बताता है विनाश का पेड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यह इस दुनिया की सारी चीजों को निगल जाएगा, पूरी तरह से चारों तरफ तबाही मचा देगा। लॉन्ग हाउचन सीसी की तरफ देखता है। सीसी एक हाथ में छोटा सा पत्थर ली हुई थी और उसी पर एक छोटा सा विनाश का पेड़ लगा हुआ था। ईस्टर्न किंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सीसी कहती है तुम अब मुझे रोक सकते हो, मेरे पास विनाश का पेड़ है और तुम्हारी शक्तियां भी अब इतनी नहीं होंगी कि तुम मेरा सामना कर पाओ। वैसे विनाश का पेड़ होने के बाद तुम्हारे जैसे 10 को भी मैं वैसे उठाकर फेंक सकती हूँ। लॉन्ग हाउचन सीसी की तरफ देखता है। सीसी लॉन्ग हाउचन की तरफ देखते हुए कहती लॉन्ग हाउचन अगर तुम अंधेरे की तरफ आ जाओ और अपनी सन ऑफ लाइट की बॉडी को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी और मैं तुम्हारे साथ इस विनाश के पेड़ को शेयर करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हम दोनों ही हो जाएंगे। सीसी लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है और कहती है अरे तुमने इस ईस्टर्न किंग को अभी तक जिंदा क्यों रखा, मार दो इसे। लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, मैं अंधेरे का साथी कभी नहीं बनूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से इस विनाश के पेड़ को भी नहीं ले जाने दूंगा। तो सीसी कहती है क्या तुम दोनों मिलकर मुझे रोक सकते हो? ये विनाश का पेड़ बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इस विनाश के पेड़ की शक्ति की तुम कल्पना इसी बात से कर सकते हो कि इस विनाश का पेड़ जो है ना वो जहाँ पर प्रकृति की देवी रहती है ट्री ऑफ इटर्निटी की तरह ही, और गाइस ट्री ऑफ इटर्निटी में ही प्रकाश की देवी रहा करती है। मैं जानती हूँ कि ये जो ईस्टर्न किंग है वह प्रकाश की देवी का प्रवक्ता है, लेकिन तुम इस विनाश के पेड़ को अब छू भी नहीं सकते। विनाश का पेड़ भले ही अभी छोटा है लेकिन तुम दोनों कितने भी ज्यादा शक्तिशाली हो, इस विनाश की पेड़ की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ईस्टर्न किंग तुरंत अपनी प्रकाश की बॉडी को एक्टिवेट करता है, तुरंत वहां पर सीसी पर अटैक करता है, लेकिन सीसी उस विनाश की पेड़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए तुरंत ईस्टर्न किंग को उठाकर साइड में पटक देती है। सीसी कहती है मैं अभी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ, मैं आने के बाद तुम सभी को मार दूंगी और मैं इस विनाश की पेड़ की शक्तियों का उपयोग करके पहले भगवान स्तर तक पहुँचूंगी और फिर मैं आऊंगी तुम्हें तबाह करूंगी और फिर इस निकोल्स की दुनिया को ही तबाह कर दूंगी। और गाइस आगे क्या होगा? सीसी क्या लॉन्ग हाउचन और ईस्टर्न किंग के नजरों से बचकर निकल जाएगी? आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।